मध्य प्रदेश उस प्राचीन इतिहास से जुड़ता है जहां मानव संस्कृति प्रथम बार आकार ले रही थी। ऐसा ही मध्य प्रदेश के नीमच जिले में जाट क्षेत्र जो रतनगढ़ के पास में है, किरता ग्राम ऐसा ग्राम है जहां पर मानव संस्कृति का प्रथम बार विकास हुआ था। यहां पर विश्व प्रसिद्ध कामाकिरता झील है और रतनगढ़ से होकर चंबल में मिलने वाली गुंजाली नदी का उद्गम स्रोत भी किरता ग्राम के पहाड़ी क्षेत्र से होता है। यहीं से ब्राह्मणी नदी भी निकलती है जो चंबल में ही मिलती है, सिंगोली होकर रावतभाटा होकर जाती है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर स्थित हैं इस नदी के किनारे, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को प्रस्तुत करते हैं। ये विशाल वट वृक्ष कम से कम 800 साल पुराना प्रतीत होता है। इतने ही पुराने ये मंदिर प्रतीत होते हैं जिनमें नवनिर्माण कर दिया गया है। यहाँ पर हनुमान जी, भगवान शिव, देवनारायण इत्यादि के मंदिर स्थापित किए गए हैं। ग्राम किरता 4 भागों में बटा हुआ है, जिसे 4 मोहल्ले कह सकते हैं। देवनारायण इत्यादि देवता यहाँ स्थापित किए गए हैं और इस ग्राम के लोग अधिकतर आदिवासी हैं। प्राचीन काल में लगभग सभी देवस्थान नदी के किनारे स्थापित किए जाते हैं। उसी परंपरा में ये देवस्थान हमको मिलते हैं। उसी परंपरा में भगवान हनुमान जी का मंदिर, जिसे खेड़ापति हनुमान जी भी कहा जाता है, जो ग्राम के बाहर स्थापना कर उस ग्राम की रक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। यह मंदिर नवनिर्मित प्रतीत होता है और मूर्ति की बनावट भी नवनिर्मित लगती है। लेकिन आदिवासियों के इस क्षेत्र में प्रथम जो फसल होती है भगवान को अर्पित की जाती है। चने का भोग भगवान हनुमान जी को लगाया गया है। भगवान शिव की भी स्थापना एक चबूतरे पर की गई है, जो कि इस क्षेत्र को सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से युक्त बना देती है। यह स्थान अत्यंत रमणीक है, पेड़ पौधों की भरमार है। गर्मी में भी यहाँ का जल स्रोत नहीं सूखता है, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। यहाँ का जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ है। इसी से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आसपास के ग्रामवासी यहाँ के विकास कार्यों में लगे हुए हैं। इसी क्षेत्र में डोम भी बना हुआ है। यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए भोजन प्रसादी इत्यादि का निर्माण वहाँ किया जा सकता है। यज्ञ भूमि की स्थापना यहाँ की गई है। ऐसा लगता है यहाँ पर कोई भव्य यज्ञ का आयोजन प्राचीन काल में किया गया था। नीमच से लगभग 80 किलोमीटर और रतनगढ़ से 30 किलोमीटर यह ग्राम किरता की दूरी है। जाट से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। प्राचीन यज्ञ स्थली के अवशेष, यहाँ पर यज्ञ सामग्री जो बची हुई थी पड़ी हुई है। विश्व प्रसिद्ध कामाकिरता झील भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही है, जहाँ पर विदेशी पक्षी ठंड के दिनों में आते हैं प्रवास हेतु। साइबेरियन पक्षी कामाकिरता झील पर आकर कई दिनों तक, कई महीनों तक यहाँ रहते हैं। झील अत्यंत विशाल है और बीच में टापू बना हुआ है प्राकृतिक। कई विदेशी पर्यटक भी इस झील को देखने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है यह झील जब से पृथ्वी बनी है तब से सूखी नहीं है। प्राचीन काल का जल भी आज भी यहाँ मौजूद है, जो करोड़ों वर्ष पुराना हो सकता है। अर्थात यह झील इस पृथ्वी की अमूल्य संपदा है। ये जल स्रोत
ये प्राकृतिक वन क्षेत्र इस धरती की पूंजी है। यही इस धरती को स्वर्ग का एहसास दिलाते हैं और इन रमणीक स्थान में हमें आने को मजबूर करते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज भी ऐसे स्थान हैं जहाँ जाकर शांति को प्राप्त किया जा सकता है। ऋषि मुनियों ने ऐसे स्थलों का चयन क्यों किया था, वह हमें यहाँ आकर महसूस होता है कि यहाँ एक अद्भुत शांति है और इसी शांत अवस्था में ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि प्रकृति किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है, किसी को परेशान नहीं करती है। बस उसे परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि प्रकृति भी संतुलन स्थापित करती है और मनुष्य ही उस संतुलन को बिगाड़ता है। बाकी अन्य वन्य जीव इत्यादि प्रकृति का सहयोग करते हैं। हमने ही प्रकृति का विनाश किया है और ये स्थल बचे हुए हैं तो मानवों के अथक प्रयास से और उन आदिवासी लोगों के प्रयास से जो वन को देवता मानते हैं, इन पेड़ पौधों में देवत्व की घोषणा करते हैं। ये स्थल आज भी बचे हुए हैं तो उन महत्वपूर्ण लोगों के कारण जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं और जो सदियों से जैसा है उसको वैसा संरक्षित किए हुए हैं। ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है, यहाँ से ही गुंजाली नदी और ब्राह्मणी नदी का उद्गम हुआ है, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। मुख्यतः किड़ता गांव 4 मोहल्लों में, 4 भागों में या 4 वार्डों में बटा हुआ है। एक मुख्य किड़ता ग्राम जहाँ का यह मंदिर शीर्ष दिखाई दे रहा है और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ छापड़ा ग्राम कहा जाता है, जो मूलतः किड़ता का ही भाग है। तीसरा नयागढ़ और चौथा मासीपुरा के रूप में इसे बांटा गया है, जो कि किड़ता से लगा हुआ ही है, बस वो सड़क के दूसरी ओर है। मूल किड़ता में राजपूत समुदाय के, गुर्जर समुदाय के, आदिवासी समुदाय, इस प्रकार मुख्य जातियां रहती हैं। कुछ अन्य जातियां भी वहाँ निवास करती हैं। यह जाट क्षेत्र अनेक अत्यंत प्राचीन स्थलों को संजोए हुए हैं। यहाँ पर रामजरिया, सागा रानी ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनका प्रकाशन होना अत्यंत आवश्यक है। यह पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ लाखों वर्ष पुराना इतिहास बिखरा पड़ा है। उसके संरक्षण की आवश्यकता है, उसको बचाने की आवश्यकता है, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है। आइए इन स्थलों को देखें और इन्हें बचाने का प्रयास करें।